हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपकी सेकंड लास्ट डेमो क्लास है। एक डेमो क्लास आपकी कल भी आएगी और सोमवार से आपका जो नियमित बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 दिसंबर से। अब तक हमने लगभग 5 डेमो क्लास कर ली है और मेरा टारगेट था कि एक दिन छोड़ के एक दिन डेमो क्लास लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, स्लॉट खाली नहीं था डेमो क्लास के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी वो एक बार हम देखेंगे। आहार के बारे में लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि जो आहार जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, आहार जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। आश्रित, खादित, लीड और पीत। ठीक है, आश्रित मतलब जिसको चबाया नहीं जा सके। ठीक है, यानी ऐसा भोजन जैसे बिना बिना चबाए बिना चबाए ही उसको हम उपयोग में लेते हैं। खाद्य जिसको चबाना पड़ता है। लीड यानी जो चाटने वाला भोजन होता है, ठीक है, जैसे चटनी वगैरह होती है। पीत जिसे पिया जाता है। ठीक है, तो हम आगे की बात अब करते हैं। तो एक शब्द आता है धातु। आयुर्वेद में एक शब्द आता है जिसका नाम है धातु। ठीक है, अब इस धातु का मतलब ये नहीं है, क्योंकि धातु एक अपने उसमें भी होता है, रसशाला में भी आएगा एक धातु शब्द आपके। रसशाला के अंदर भी एक धातु शब्द आएगा। ठीक है, तो वो तो होता है मेटल। क्या होता है वो? मेटल होता है। मेटल मेटल मतलब सुमन आपको दिख रहा है कि ये जो मैंने लिखा है अभी इसके धातु के बगल में जो लिखा है वो दिख रहा है क्या आपको? सुमन, शायद नहीं दिख रहा होगा। चलो ये, हाँ, तो जब हम रसशाला में बात करेंगे या अपन एक नॉर्मल चीज देखते हैं, जैसे लोहा, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, ये सारी चीजें क्या है? ये भी क्या है? धातु है। ठीक है, यानी मेटल है। ठीक है, तो यहां पर हम इन धातुओं की बात नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद में एक धातु होते हैं, ठीक है, जो हमने जो आहार ग्रहण किया है, हमने जो आहार ग्रहण किया है, ठीक है, हमने जो आहार ग्रहण किया है, इस आहार को जैसे अपन ने मान लो रोटी सब्जी खाते हैं अपन। ठीक है, तो रोटी सब्जी खाने के बाद में हम मुंह से उसको चबाते हैं, फिर उसको निगल लेते हैं, फिर हमारे जो है आमाशय में है वो चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन है यानी आहार है, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं। भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको निगलते हैं। ठीक है, निगलते हैं। अब निगलने के बाद में ये भोजन कहाँ जाता है, हमारे आमाशय में जाता है। ठीक है, यानी हमारे स्टमक में जाता है। कहाँ जा रहा है, हमारे स्टमक में जा रहा है। ठीक है, अब इस स्टमक में इस भोजन का क्या होएगा, पाचन होगा। क्या होगा साहब, पाचन होगा। पाचन होगा। पाचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, डाइजेशन। भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, तो कुछ मात्रा में भोजन का पाचन तो मुख के अंदर ही हो जाता है। थोड़ा बहुत जब अपन एनाटॉमी में पढ़ेंगे, जब एनाटॉमी में अपन जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो वहां पर आएगी ये चीज। ठीक है, तो कुछ मात्रा में भोजन का पाचन, लगभग 30% जो भोजन का पाचन है वो कहाँ हो जाता है, हमारे मुख के अंदर हो जाता है, हमारे माउथ में ही हो जाता है। ठीक है, लार जो होती है ना, सेलाइवा, वो कर देती है थोड़ा बहुत पाचन तो। ठीक है, फिर आगे का पाचन हमारे आमाशय में होता है। ठीक है, फिर हमारी छोटी आंत्र जो होती है, हमारी जो छोटी आंत्र होती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन,
हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी हमारी जो छोटी आंत्र जो होती है, उस छोटी आंत्र के अंदर भी पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो इसमें पाचन की क्रिया होती है, और इस पाचन से क्या बनता है, मतलब क्या मिलता है इस पाचन से। आयुर्वेद के अंदर तो इस पाचन से क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। हमारी जो आधुनिक विज्ञान है उसके अनुसार क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। जबकि आयुर्वेद की बात कर रहे हैं हम, तो आयुर्वेद क्या कहता है कि भोजन के पाचन से दो चीजें निकल कर आती है। भोजन के पाचन से दो चीजें निकल कर आती है। एक आता है सार भाग, ठीक है। पहली चीज क्या निकल कर आएगी, सार भाग, और दूसरा भाग निकल कर आता है मल भाग। यानी भोजन जो होता है, अब देखो जैसे अपन खाना खाते हैं, ठीक है, अपन खाना खाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई वो खाना क्या है कि मल के माध्यम से नहीं निकल रहा है, वो मल के माध्यम से भी निकलता है। तो अपन ने जो भी रोटी खाई है, जो भी सब्जी खाई है, तो उसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों का अवशोषण हमारे जो ये अंग है इनमें कर लिया जाता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, ठीक है, जो मल जो होता है उसे गुदा मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, पाचन के द्वारा, आयुर्वेद के अनुसार पाचन के द्वारा भोजन को दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। भोजन को कितने भागों में बांट दिया जाता है, दो भागों में बांट दिया दिया जाता है। इस प्रसाद भाग का एक नाम और है, हम इसे प्रसाद भी कहते हैं, प्रसाद भाग, ठीक है। और इस मल भाग का एक नाम और है किट्ट भाग। कौन सा भाग, किट्ट भाग, ठीक है। तो दो भागों में बांट दिया, जो भोजन हमने किया है पाचन के द्वारा दो भागों में बट गया, सार भाग और मल भाग, ठीक है। तो इस मल भाग को तो गुदा के द्वारा, यानी हमारा जो एनस होता है उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि ये जो सार भाग होता है इससे होती है आगे की क्रिया, ठीक है। तो देखो भाई इससे क्या बनते हैं, धातु बनते हैं। अब कैसे बन रहे हैं देखो, सार भाग रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी आयुर्वेद के अनुसार धातु है। क्या कहलाते हैं ये, धातु कहलाते हैं। तो धातु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 7 प्रकार के होते हैं। यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, सप्त धातु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सप्त धातु कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सार भाग से सबसे पहले कौन सा धातु बन रहा है, रस बन रहा है, ठीक है। फिर रस से कौन सा धातु बन रहा है, रक्त बन रहा है। फिर रक्त से मांस बन रहा है, मांस से मेद बन रहा है, मेद से अस्थि बन रही है, अस्थि से मज्जा बन रही है, और लास्ट में शुक्र धातु बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर अपन समझने के हिसाब से देखें तो ये क्या होता है, देखो भाई, देखो रक्त का तो आपको पता ही है, रक्त क्या होता है, रक्त तो होता है ब्लड, खून होता है, तो आपको पता ही है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा रस क्या होता है, अगर रस को हम आज के टाइम में मिलाए, अगर हम रस को मॉडर्न साइंस के अनुसार देखें तो रस क्या होता है, अगर हम मॉडर्न साइंस के अनुसार रस को देखें तो क्या होता है रस, रस होता है पोषक तत्व। क्या होते हैं, पोषक तत्व। क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो इस रक्त में मिलकर कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं वास्तव में वो भोजन हमें नहीं मिलता है, हमारी कोशिकाओं को मिलता है। क्योंकि हम जो भी भोजन खा रहे हैं,
मैंने आपको उस दिन बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और जल, ये सारी चीजें हमारे भोजन में होती है। तो वो सारी चीजें हमारे पाचन तंत्र में जाएगी और उनका क्या कर दिया जाएगा, पाचन कर दिया जाएगा, मतलब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन की क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे अपन को घर बनाना है, ठीक है, पत्थर का घर बनाना है, तो पत्थर कहाँ से लेके आएंगे, पहाड़ से लेके आएंगे ना। ठीक है, तो पहाड़ ऐसा तो है नहीं है कि पहाड़ को उठा के ले आए और उससे घर बन जाएगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तब जाकर बनता है घर। उसी तरह से जो भोजन जो होता है, ठीक है, तो उस भोजन के अंदर जो पोषक तत्व जो होते हैं वो बड़े बड़े अणु होते हैं। ठीक है, यानी उनके जो होते हैं बड़े बड़े भाग होते हैं। उन भागों को, वो जो भाग यानी जो भोजन है वो आमाशय हमारी छोटी आंत्र में जब पहुंचते हैं तो उनका क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है, मतलब उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि उनका क्या हो सके, हमारे रक्त के अंदर अवशोषण हो सके। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि हमारा जो रक्त होता है, हमारा रक्त में भ्रमण करता है। ठीक है, हमारा रक्त जो होता है पूरे शरीर में भ्रमण करता है, एक जगह मतलब एक कोशिका से लेकर हजारों लाखों अरबों कोशिकाओं तक वह रक्त पहुंचता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वो जो पोषक तत्व हमारे भोजन में था, पाचन होने के बाद में उसका क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, जबकि रक्त का आपको पता ही है, रक्त के अंदर ये पोषक तत्व तो रक्त के अंदर उपस्थित होते ही हैं, इसके अलावा गैस भी होती है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया वगैरह दूसरी चीजें भी है, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह भी है। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ होती है, रक्त के अंदर होती है। इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ भी रक्त के अंदर होते हैं। ठीक है, उत्सर्जी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मूत्र बनता है, ठीक है, यूरिन जो बनता है वो रक्त के छन्ने से ही बनता है। ठीक है, हमारी जो किडनी होती है, हमारी किडनी क्या कहलाती है, फिल्टर कहलाती है। हमारे हमारी किडनी क्या करती है, हमारे रक्त को फिल्टर करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, शायद एक दो क्लास पहले आपको बताया था कि हमारी किडनी का क्या काम होता है, फिल्टर करने का होता है काम। ठीक है, हमारा जो रक्त जो होता है उस रक्त को फिल्टर करने का काम करता है कौन, हमारी किडनी करती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो मूत्र जो होता है उस मूत्र के अंदर यूरिया वगैरह की मात्रा पाई जाती है, यानी अब से जो भी उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वह मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर जल की मात्रा भी बढ़ जाती है हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में जल की मात्रा भी जब बढ़ जाती है तो उस शरीर के अंदर जल की मात्रा को बैलेंस रखने के लिए भी क्या होता है, उस जल का निष्कासन कर दिया जाता है हमारे किसके द्वारा, हमारी किडनी के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में आप लोग, चलो एक सवाल पूछता हूं आपसे मैं, गर्मियों के दिनों में अपन पानी ज्यादा पीते हैं, गर्मियों के दिनों में अपन पानी ज्यादा पीते हैं, तो मूत्र जो है वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा कि कम मात्रा में निकलेगा। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। गर्मियों के दिनों में हम पानी ज्यादा पीते हैं, ठीक है, तो मूत्र ज्यादा मात्रा में निकलेगा या कम मात्रा में निकलेगा, कौन बताएगा भाई, सवाल का जवाब दो। सुमन, डॉक्टर गुजर, आपका एक बार नाम बताइए पूरा, डॉक्टर गुजर, आप दोनों में से कौन बताएगा। बताओ भाई, सुमन बताओ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, गर्मियों के दिनों में हम पानी ज्यादा पीते हैं तो मूत्र ज्यादा मात्रा में निकलेगा या कम मात्रा में निकलेगा, एक सामान्य क्वेश्चन है।
एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको अपन सब लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, करते हैं। बताइए सही या गलत वो मैटर नहीं करता है, आप लोग बताइए, बताया करो आप लोग। जो मैं पूछता हूं एक सामान्य चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। चलो नहीं बताना, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो गर्मियों के दिनों में हम पानी ज्यादा पीते हैं क्योंकि हमें प्यास ज्यादा लगती है, ठीक है। तो टॉयलेट जो है यानी मूत्र का जो उत्सर्जन है वो कम मात्रा में होता है, यानी मूत्र जो होता है वो कम मात्रा में बनता है। उसका कारण ये है क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमें पसीने ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा जो वाटर जो होता है, एक्स्ट्रा जो जल होता है ना, उस एक्स्ट्रा जल को हम पसीने के माध्यम से ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि मूत्र जो है वो कम मात्रा में निकलता है गर्मियों के दिनों में, ठीक है। अच्छा, अभी सर्दियां चल रही है, तो सर्दियों के दिनों में पानी तो हम कम पी रहे हैं, लेकिन मूत्र जो है वो ज्यादा मात्रा में आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि सर्दियों के दिनों में हमें पसीने नहीं आते हैं, सर्दियों के दिनों में हमें पसीने नहीं आते हैं, इसलिए जो शरीर में जो अतिरिक्त जल होता है उस अतिरिक्त जल को निकालने का सिर्फ एकमात्र माध्यम होता है, वह माध्यम होता है मूत्र, ठीक है। तो मूत्र के द्वारा जो जो अतिरिक्त जल होता है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 70-75% जल होता है, ठीक है। तो उस 70-75% जो जल जो होता है, उस जल की जो बैलेंस है उसको बनाए रखना का काम जो करता है वह कौन करता है, हमारी कोशिकाएं करती है, ठीक है। तो हमारी जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा होता है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर भी कितना परसेंट जल होता है, 70 से 75% जल होता है उनके अंदर, ठीक है। अगर हमारे शरीर में अगर 5% भी, 5% तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 3 से 4% भी अगर पानी की कमी अगर हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। इसलिए क्या है कि हमारी जो किडनी जो होती है वो मुख्य रूप से जल का जो संतुलन जो होता है उसको बनाए रखने का काम करती है। इसके अलावा फिल्टर करने का भी काम करती है हमारे रक्त को, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर चीजें बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, तो कपड़े बनाने की फैक्ट्री में से केवल कपड़ा ही थोड़ी निकलेगा, उसमें से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी तो निकलेंगे, कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ भी तो निकलेंगे। तो उनको भी तो फैक्ट्री से बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपन बाजार से सब्जी लेके आते हैं, तो बाजार से जो सब्जी लेके आते हो आप लोग, तो उसको पूरी को ऐसे कैसी थोड़ी बना लेते हो, उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे डंठल वगैरह होते हैं, गंदे पत्ते होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है ना। उसी प्रकार से हमारे रक्त के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, मांस धातु। मांस धातु तो क्या होती है, हमारी मांसपेशियां होती है, ठीक है। मांसपेशियां यानी मसल्स। चलो अगली बात करते हैं मेद की। मेद क्या होता है, मेद होता है फैट यानी वसा। हमारी त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है, मेद पाया जाता है, वसा पाई जाती है, ठीक है। अगली बात करते हैं अस्थियों की। तो अस्थियों के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। हमारे शरीर को आधार प्रदान करने का काम करती है कौन, हमारी अस्थियां, ठीक है। अस्थियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। एक होती है मज्जा, क्या होती है, मज्जा, आपने नाम सुना हो तो, बोन मैरो। क्या होती है, बोन मैरो। अच्छा, जो मज्जा जो होती है कहाँ रहती है, ये अस्थि के अंदर ही रहती है। हमारी जो बड़ी बड़ी जो अस्थियां होती है ना, जैसे हाथ की अस्थि है, जांग की अस्थि है, पैरों की अस्थि है, ठीक है। तो
ये अस्थि क्या होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है और ये अंदर से खोखली होती है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या भरा रहता है, मज्जा भरा रहता है, बोन मेरो भरा रहता है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रक्त का निर्माण करना, ठीक है। रक्त को बनाने का कार्य जो होता है वो हमारी मज्जा के द्वारा किया जाता है। ये जो मज्जा जो होती है वह भी दो प्रकार की होती है, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो, ठीक है। दो प्रकार की मज्जा होती है, जब अपन अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे तब ये बात आएगी अपने, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं शुक्र की, यानी सीमन की, यानी वीर्य की। जिस प्रकार से जिस प्रकार से दूध के अंदर जिस प्रकार से दूध के अंदर घी उपस्थित होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूध के अंदर घी होता है, उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर के अंदर आयुर्वेद कहता है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर शुक्र उपस्थित होता है, वीर्य उपस्थित होता है या सीमन उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यह जनन करने का कार्य करता है, संतान उत्पन्न करने का कार्य यह करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह सप्त धातु कहे गए हैं हमारे शरीर के, ठीक है। तो ये जो सप्त धातु जो होते हैं यह हमारे शरीर का क्या करते हैं, धारण करते हैं। क्या करते हैं, शरीर का धारण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन सब से मिलकर क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, ये जो धातु के बारे में जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, सुमन बताओ। सुमन बताओ। सुमन समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। चलो तो आगे चलते हैं अपन, है ना। तो धातुओं के बारे में हो गया, मैंने दोष के बारे में बता दिया, तीन दोष होते हैं, सप्त धातु होते हैं। अब बात करते हैं हम मल के बारे में। अब बात करेंगे हम मल के बारे में, ठीक है। तो मल जो होते हैं, ये मल कितने प्रकार के होते हैं, ये मल होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मूत्र, ठीक है। क्या है, ये मल है और इनको हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा होता है मल, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, हम स्टूल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, हम इंग्लिश में स्टूल कहेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है स्वेद।
स्वेद यानी पसीना, खून पसीना, ठीक है, और ये क्या है, यूरिन होता है, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या होता है कि मूत्र के द्वारा और मल के द्वारा और स्वेद के द्वारा यानी पसीने के द्वारा हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है इनके माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जो मल होते हैं, अब इनके बारे में अपन डिटेल में जो मेन क्लास होगी उसके अंदर देखेंगे। अभी तो अपन केवल मोटी मोटी बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने दोष के बारे में देख लिया है, दोष, धातु और मल के बारे में देख लिया है, ठीक है। तो दोष कितने होते हैं, दोष 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब, वात, पित्त और कफ दोष होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, शरीर को धारण करने का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, वात, पित्त और कफ, ठीक है। ऐसे ही धातु कितने होते हैं, 7 प्रकार के धातु होते हैं, ठीक है। धातु कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। और ऐसे ही मल कितने होते हैं, 3 प्रकार के मल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें, ये तीनों चीज जो है ये हमारे शरीर को क्या कर रही है, धारण कर रही है। यानी इन तीनों की वजह से ही हमारा जो शरीर है वह सुचारू रूप से कार्य करता है, ठीक है। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए, देखो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जैसे मान लो मूत्र है, ठीक है। तो मूत्र की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम हो जाती है, ठीक है, मूत्र बनना कम हो जाता है मान लो, ठीक है। तो मूत्र जो है वो कम मात्रा में निकलेगा और कठिनता से निकलेगा, कष्ट से निकलेगा, यानी मूत्र करने में परेशानी होगी, ठीक है। अगर ये कम हुआ तो, अगर मान लो बढ़ गया तो आपने देखा होगा बुजुर्गों में, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन बुजुर्गों में बार बार टॉयलेट की समस्या रहती है, ठीक है। वो बार बार टॉयलेट करने जाते हैं, हर एक डेढ़ घंटे में, 2 घंटे में वो टॉयलेट करने जाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में जाकर क्या है, जो किडनी जो होती है वो अति क्रियाशील हो जाती है, ठीक है। किडनी जो होती है वो अति क्रियाशील हो जाती है, और थोड़ा सा जो प्रोस्टेट का जो एक प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि होती है, ठीक है, उस ग्रंथि के कारण भी बार बार मूत्र करने की उनमें जो है प्रवृत्ति हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज आती है मल के बारे में, ठीक है। जब मल बढ़ जाता है तो हम बार बार मल उत्सर्जित करने जाते हैं, ठीक है। जब मल कम हो जाता है, मल कम हो जाना मतलब अगर मल हमारे शरीर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, कब्जी कहलाएगा, गैस बनेगी फिर। ऐसे ही पसीनों का है साहब, ठीक है। पसीने ज्यादा आएंगे तो शरीर पर मैल ज्यादा जमा हो जाएगा, ठीक है। पसीने आएंगे ज्यादा तो शरीर पर मैल जमा हो जाएगा, लेकिन शरीर की सफाई भी होती है मल से, ठीक है। इसके अलावा जो है मल जो सॉरी स्वेद जो है यानी पसीना जो है वो हमारे स्किन की सफाई भी करता है। हमारे जो स्किन पर छोटे छोटे जो बाल लगे रहते हैं, ठीक है, हेयर्स जो लगे रहते हैं, तो हेयर्स के जो छिद्र जो होते हैं, रोम छिद्र उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो खुल जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि शरीर की सफाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक हानि भी होती है, उससे खुजली वगैरह होने की संभावना ज्यादा रहती है, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है ज्यादा पसीने आने से, ठीक है। अब मान लो पसीने बिल्कुल ही नहीं आएंगे तो स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, रुक्ष हो जाएगी स्किन, सूख जाएगी स्किन, सूखी सूखी सी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इन तीनों की साम्य अवस्था जरूरी है। क्या जरूरी है, साम्य अवस्था जरूरी है इन तीनों की, यानी बैलेंस में होना जरूरी है, इनके बीच में बैलेंस होना जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं है, ऐसे देखो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हमारी लाइफ में हर एक चीज का, पढ़ाई का, मनोरंजन का, ठीक है,
इन सारी चीजों का एक बैलेंस होना जरूरी है। अगर बैलेंस अगर खराब हो जाता है तो हमारे जो है दिमाग में टेंशन आ जाती है, मानसिक तनाव होने लगता है। अगर जैसे ही बैलेंस बिगड़ता, अगर अगर जैसे मान लो अपनी लाइफ नॉर्मल चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है अपनी लाइफ, तो अपन खुश रहेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर घर वालों की तरफ से या पढ़ाई लिखाई की तरफ से या स्कूल कॉलेज की तरफ से अगर किसी तरह का अगर बैलेंस खराब हो जाता है, ठीक है, तो हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारे ये जो दोष है, 3 प्रकार के, वात पित्त कफ, 7 प्रकार के धातु और 3 प्रकार के मल जो है, इनके अंदर किसी भी तरह का असंतुलन हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है वह बीमार हो जाता है और हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उनको जब वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो उनको ठीक किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बता दिया है मैंने दोष, धातु और मल के बारे में, ठीक है। इसी तरह से अपन आगे पढ़ते रहेंगे। एक डेमो क्लास कल और लेंगे, अब आपकी लास्ट डेमो क्लास रहेगी, और फिर क्या है, अपन रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को जिनको भी बैच लेना है अपन 1 दिसंबर से क्लास स्टार्ट कर देंगे। 1 दिसंबर 2025 से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे रेगुलर, ठीक है। और क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा शाम को 4 बजे। शाम को आपकी जो मैंने पंपलेट दिया था आप लोगों को, उसमें टाइम 5 बजे का लिखा हुआ है, वो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। टाइमिंग का कारण ये है क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर के जो बैक वाले जो बच्चे हैं ना, उनके बैच चल रहे हैं और उनके 3 क्लास चल रही है एक साथ में। उनकी क्लास एक तो चल रही है रात में 8 बजे, दूसरी चल रही है सुबह 8:30 बजे, और तीसरी क्लास चल रही है शाम को 5 बजे। अभी मैं आपकी डेमो क्लास खत्म होते ही 5 बजे से उनकी क्लास लूंगा, ठीक है। तो उनका अभी क्या, उनका सिलेबस हो जाएगा, अभी 10-15 दिनों में उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर क्या है कि अपन अपनी जो क्लास का टाइमिंग है वो 5 बजे कर देंगे, 5 बजे नहीं तो 4:30 बजे कर देंगे, ठीक है। 4:30 बजे स्टार्ट करके 6 बजे तक आपको फ्री कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपना सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, और समय पर एडमिशन ले लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे, फिर वीडियो लेक्चर देखोगे, क्योंकि लाइव क्लास देखने का एक अलग ही मजा होता है, ठीक है। तो क्या है कि मुझसे आप लोग संपर्क कर लेना, मेरा नंबर है 9785380501, ठीक है। इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लेना। और आपके जो साथी है, ठीक है, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है फ्रेशर्स में 2025 में, जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनसे भी आप लोग ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, ताकि क्या है कि आपके साथी लोगों को भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था, जिन बच्चों की 70% से ज्यादा नंबर है, ठीक है, जिन बच्चों के 70% से ज्यादा नंबर है, उन बच्चों को 10% का यानी 10% का अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसके अलावा आपको रिकॉर्ड क्लास भी मिल जाएगी, गेस्ट पेपर वगैरह मिल जाएंगे, पुराने पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स वगैरह भी उपलब्ध करवा दें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम के लिए ऐसे तैयार कर देंगे कि आप अच्छी परसेंटेज से पास हो पाओगे, ठीक है। और परसेंटेज ज्यादा बनेगी, परसेंटेज अच्छी बनेगी तो आपको ज्ञान अच्छा होगा। तो जैसे ही आप डिप्लोमा कंप्लीट करोगे तो उसमें क्या है कि आपका सरकारी नौकरी लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक क्या है कि बच्चे कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में कभी क्लास लगती है कभी क्लास नहीं लगती है, तो कई तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें अच्छी क्लासेस लगती है, रेगुलर लगती है क्लासेस, कुछ ऐसी कॉलेज हैं जिनमें क्लासेस कम लगती है, ठीक है। तो उससे क्या है कि बच्चों के फिर बैक लगती रहती है, 6-6 महीने तक बैक लगती रहती है, 6-6 महीने 1-1 साल तक क्या है कि बच्चे परेशान होते रहते हैं, उनकी बैक ही क्लियर नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर उनकी परसेंटेज कम बनती है उस चक्कर में, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि परसेंटेज अच्छी बन जाएगी आप लोगों की,
बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोगों से कहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 दिसंबर से अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जिन बच्चों को बैच लेना है वो बैच ले ले और मेरे से एक बार कांटेक्ट जरूर कर ले। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।